तो ये इक्वेशन है m/n एक्स स्क्वायर प्लस n/m इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। तो वो कितना आ जाएगा, n इंटू एम, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का 2x। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, n इंटू एम 1 माइनस का 2x। सो ये आ गया m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एम इंटू 1 कितना रहेगा, nm माइनस का nm इंटू 2x कितना होगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ nm इंटू एक्स। इतना क्लियर है। अब इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस वाला पोर्शन को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ x इंटू एन एम, और ये कितना आ गया, प्लस का n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। सो बेसिकली हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर आ गई कुछ इस तरीके से, प्लस n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलता है कि ये वाला पार्ट हमारा a है, ये b है, ये c है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि a हमारे पास क्या था, a था m स्क्वायर, b कितना है 2 टाइम्स ऑफ nm, और c कितना दे रखा है n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ से d को कैलकुलेट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट देख लेंगे कितना आता है। अब d कैलकुलेट करें तो वो कितना आता है, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac। ये कितना आ गया। अब यहाँ पर b कितना दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ nm, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है m स्क्वायर इंटू c कितना दे रखा है n स्क्वायर माइनस का nm। इतना क्लियर है। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, n का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस का nm। ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर m स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस 4 m स्क्वायर इंटू nm। ये आ गया। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू n इंटू m। अब डिस्क्रिमिनेंट हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये पार्ट तो पॉजिटिव है, ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये वाला पार्ट पता है पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो n और m दोनों पॉजिटिव हों, मतलब अगर इनकी वैल्यू दोनों ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, या तो n और m दोनों नेगेटिव हों, या तो दोनों नेगेटिव हों, तब जाके ये पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और m की वैल्यू लेस देन 0 है, या n की वैल्यू लेस देन 0 m की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि तब हम डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव नहीं बोल सकते, और पॉजिटिव नहीं रहेगा तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देने वाले ने एक मिस्टेक करी है कि उसने ये चीज़ मेंशन करी नहीं है, क्योंकि ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि यहाँ पर रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि रूट एग्जिस्ट करा रखा है। तो इसका मतलब हम ये मान के चल लेते हैं कि ये कंडीशन दी गई है। इतना क्लियर है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि ये वाली कंडीशन भी दी जाएगी क्वेश्चन के साथ। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर रूट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाई 2 टाइम्स ऑफ a। b कितना है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ nm प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d कितना है, d है 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर इंटू nm। इतना क्लियर है। बाय 2 टाइम्स ऑफ a कितना आ जाएगा, m स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ nm प्लस माइनस 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, m स्क्वायर को रूट से बाहर लाएंगे तो ये m आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ nm बाय कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। पूरे में अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ m को कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा कितना, माइनस का n प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ nm बाय कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू एम, 2m और ये 2m दोनों कैंसिल आउट हो गए। बचेगा कितना, ये बचेगा माइनस का n प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ nm बाय m। इतना क्लियर है। ये हमारे पास x की वैल्यू है, तो मतलब एक रूट हमारे पास आ जाएगा माइनस का n प्लस
रूट ओवर ऑफ एन एम बाई एम, और एक रूट आ जाएगा माइनस का एन माइनस का रूट ओवर ऑफ एन एम बाई एम। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर है? इस तरीके से आंसर आएगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कैसे दे रखा है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना अगर हम यहाँ पर इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं करते, श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व नहीं करते, फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था ये। मतलब अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या दे रखी थी हमारे पास, जो इक्वेशन बनकर आई थी वो कैसी आई थी, वो आ गया था एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन एम इंटू एक्स प्लस एन स्क्वायर माइनस का एम एन इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो ये इस पार्ट को अगर हम देखें तो ये कितना आता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी का फॉर्म बन रहा है। तो इस पूरे पार्ट को तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम एक्स प्लस एन का ये होल स्क्वायर बन गया, और इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं विच इज़ एम इंटू एन, और ये कितना आ गया एम एक्स प्लस एन। इसका जब हम रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एम एन आ जाएगा। इतना क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ गया एम एक्स इज इक्वल टू एन, इधर जाएगा तो माइनस का एन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एम एन बाई कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का एन प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ एम एन बाई एम। ये है। इस तरीके से भी रूट्स इसके डायरेक्टली आ सकते थे, लेकिन एक एक्सरसाइज के अंदर ये पहले से ही बोल रखा है कि हमें सारे रूट्स जो बताने हैं वो श्रीधराचार्य मेथड से ही, क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही बताने हैं। इतना क्लियर है? अगर नहीं बोल रखा होता तो हम डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते थे, फैक्टराइजेशन मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे।